हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को धमकी देते हुए कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय वाटर है, इंटरनेशनल वाटर है और इसका इस्तेमाल सभी देश स्वतंत्रता के साथ कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसका खामियाजा ईरान को ही नहीं बल्कि ओमान को भी भुगतना पड़ेगा। जो बात उन्होंने कही है मैं वो कोट अनकोट आपके सामने पढ़ देती हूं। उन्होंने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता है, यहाँ किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। दुनिया के सभी जहाजों को यहाँ से गुजरने की आजादी है। हम नजर रखेंगे कि हॉर्मुज़ को कोई कंट्रोल ना करे। ईरान कंट्रोल करना चाहता है लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हम उसे भी उड़ा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की ये ताज़ा धमकी इस ओर इशारा करती है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान को कब्जा नहीं करने देना चाहते। और आप जानते हैं कि ईरान ने एक ब्लॉकेड तैयार किया है तो फिर इसी के साथ साथ अमेरिका ने भी एक ब्लॉकेड तैयार कर दिया है हॉर्मुज़ पर। दरअसल व्हाइट हाउस कैबिनेट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा, कोट अनकोट, ईरान को लगा था कि वो मुझे इंतजार करवाकर थका देंगे। उन्हें लगा कि मेरे मिड टर्म इलेक्शन है लेकिन मुझे चुनाव की परवाह नहीं है। दरअसल बीते 24 घंटे के अंदर ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। बीते 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ साथ ओमान को धमकी देना, इधर इजराइल का लेबनान के ऊपर हमला करना, जिस तरीके से युद्ध की परिस्थिति में अलग अलग घटनाक्रम घट रहे हैं, उसके बाद एक बात तो साफ होती है कि फिलहाल ये युद्ध जारी रहेगा और किसी भी डील के होने की संभावना इस वक्त कम नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं है ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन संभावना कम नजर आ रही है। क्यों? पहला विषय आप देखें, ईरान अमेरिका डील का दावा हो रहा है और यह पहला दावा है। हमेशा से इस तरीके के दावे अमेरिका की तरफ से आते रहे हैं, लेकिन इस बार यह पहली बार है जब ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका डील कर रहा है। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए शुरुआती समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। इसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग बहाल करने और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई में ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को और ईरान के साथ साथ ओमान को ये धमकी क्यों दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल में किसी भी तरीके का प्रतिबंध, किसी भी तरीके का अवरोध, किसी भी एक देश का स्वामित्व, खासतौर पर ईरान का स्वामित्व, वो कतई मंजूर नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो ईरान के साथ साथ वो ओमान पर भी जंग छेड़ देंगे। दूसरी बात, अमेरिका ये कह रही है कि अमेरिका ने कहा है कि जो रिपोर्ट जिसका हवाला ईरान दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल को लेकर एक समझौते का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, इस पर अमेरिका का कहना यह है कि ईरान झूठ कह रहा है। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की शांति समझौते वाली रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी और मनगढ़ंत बताया है। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। तब इसके बाद एक सवाल मन में पैदा होता है कि क्या ईरान डेस्परेट है अमेरिका के साथ शांति समझौते के लिए? तो इसका जवाब आपको हाँ में दिखाई देगा। उसके पीछे कारण यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, ईरान की नेवी कमजोर हो चुकी है, ईरान की लीडरशिप लगातार कमजोर होती चली जा रही है, IRGC की ताकत में पहले की तुलना में अब गिरावट आई है। ईरान भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द कोई एक नीति निर्धारित की जाए, समझौते के टेबल पर अमेरिका और ईरान एक मत हो सके, जिससे ईरान का भविष्य बेहतर हो और उसमें हॉर्मुज़ की भूमिका ईरान के हाथों में उसकी कमान हो, ये बहुत जरूरी है। तो हाँ, ईरान डेस्परेट है कि जल्द से जल्द ऐसी कोई डील साइन हो जिसमें ईरान के प्रभुत्व और ईरान की ताकत दोनों पर एक सस्टेनेबल एक्शन दिखाई दे। लेकिन क्या अमेरिका भी डेस्परेट है? अमेरिका ईरान के मुकाबले उतना डेस्परेट नहीं है, लेकिन डेस्परेशन तो अमेरिका का भी है। अमेरिका ये जानता है कि ये जंग लंबे समय तक चलती रही तो
केवल अमेरिका को ही इसका आर्थिक नुकसान नहीं होगा, इजराइल को ही आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो ध्वस्त होगी। जो ऑयल का ग्लोबल ट्रेड है उसे नुकसान होगा। इसलिए अमेरिका भी ये चाहता है कि ईरान को वो जल्द से जल्द अपनी शर्तों पर मना ले। अब इधर लेबनान की बात करें, बीते 24 घंटों में जो एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ईरान को लेकर हुआ है। इजरायली हमले तेज हो गए हैं और दक्षिणी लेबनान में इजरायल के ताजा हवाई हमलों में कम से कम 31 लोगों के मारे जाने की खबर आई है और 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है।